Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. It's been a long time that I have not provided even a single video. It's been like a couple of months that I have not appeared before you. But due to the insisting nature of some of the aspirants and the request from their side compelled me to appear before you again. The reason for appearance is the interview for High Court Junior Assistant's post, and that is nearly to be held. I would say a couple of days are remaining for that particular process. तो बच्चों ने कहा कि सर क्या किया जाए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है. मैंने पहले भी आपको अपनी 2 वीडियोज़ में, जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. उन वीडियोज़ में मैंने बड़ी डिटेल के साथ ना बच्चों को बताया है कि क्या करना है इंटरव्यू में, क्या नहीं करना. उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद मुझे अप्रोच कीजिए, ठीक है. इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी नॉलेज का मुआयना नहीं किया जाता, आपकी नॉलेज को चेक नहीं किया जाता पर्टिकुलरली. उसमें देखा जाता है कि आप नॉलेज से हटकर आप एज ए पर्सन कहाँ फॉल करते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू. योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन चेक्ड इन द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन कंडक्ट ही इसलिए कराया जाता है ताकि आपकी नॉलेज चेक की जाए. आप अपनी नॉलेज वहाँ पेन डाउन करिए. यहाँ पर आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे देखते हैं, आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, उस चीज़ को चेक किया जाएगा. स्मार्टनेस ऑफ माइंड, क्विकनेस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड आपकी चेक की जाएगी. ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर. तो ज़्यादा क्योस नहीं करना है और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है. करंट अफेयर जो ज़्यादा करंटली मशहूर हैं उनको देखिए. जज को आपने खुश करना है, जो आपका पैनलिस्ट होगा उसको आपने खुश करना है. आपने तकरीरें नहीं करनी है, आपने कोई नॉलेज नहीं झाड़नी वहाँ जाकर. आपने सिर्फ पैनलिस्ट को खुश करना है. अगर आप पैनलिस्ट को खुश कर देते हैं तो आपका इंटरव्यू कामयाब हो जाएगा. और पैनलिस्ट को खुश कैसे करना है, देखिए, पैनलिस्ट हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा तब तक जब तक आप, मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, तब तक पूछा जाता है जब तक आप किसी जवाब में लैक ना कर जाओ. और उस जवाब ना देने में भी आप कैसे पैनलिस्ट को खुश करते हैं, ये है टैलेंट. ये है आपके अंदर वो खूबी जिसको पैनलिस्ट चाहता है कि आप उसके सामने रखो और वो आपको चांस दे नौकरी करने का, ठीक है. तो इसमें छोटी छोटी टिप्स आपने याद रखनी. जैसे आप एंटर होंगे, अभी आपने एंटर नहीं होना है, पहले आपने परमिशन लेनी है एंट्रेंस की, मे आई कम इन एंड ऑल, ठीक है. फिर अगर आपके पास कुछ डैफ वगैरह होगा हाथ में, उनको प्रोड्यूस करना है, ठीक है. फिर अपनी सीट के सामने आकर खड़े हो जाना है, आपने बैठना नहीं है डायरेक्टली. या तो वो आपको कहेंगे बैठने के लिए, है ना, या फिर आपने उनसे परमिशन सीख करनी है बैठने के लिए, लेकिन उनकी कंसेंट के अलावा सीट पर नहीं बैठना है, ठीक है. जब आप बैठ के आई कांटेक्ट बनाइए, सिंपल रहिए, और जितना सादा रहेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है. और बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे. बहुत सारे बच्चों ने ना अपनी जो उनकी ऑफिशियल डिग्रीज़ हैं या फिर ऑफिशियली जो उन्होंने डिग्रीज़ वगैरह की हैं, उसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं. जैसे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस क्वालिफाई किया था किसी एग्जामिनेशन का, मैंने फ़लाँ एग्जामिनेशन में फ़लाँ चीज़ में ड्रॉप हुआ हूँ, ऐसे वैसे. तो ऐसी चीज़ें उनको नहीं बतानी. उनको आपके बैकग्राउंड से क्या लेना देना है. हालांकि इस चीज़ के ऊपर वो आपको फंसा सकते हैं. अगर आप, कल मैं एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उसको वहीं से पकड़ा. उसने मुझे कहा कि मैं सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैंने उसको वहीं से पकड़ लिया और मैंने इतने सवाल पूछे उससे कि मतलब दूसरी उसको इस दिमाग से ही निकल गया कि मैं किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, और मैंने जानबूझकर किया. ऐसा ही आपके साथ इंटरव्यू करने, आपके हिसाब से, सिलेबस से नहीं पूछेगा पर्टिकुलर. जो आप उसके सामने खुद को रिप्रेजेंट करोगे वो उस हिसाब से आपसे पूछेगा. इसलिए आपने अपना पॉजिटिव इंटेंट लेकर, जितना शरीफ होकर हर चीज़ में शराफत हो सके, आपने वहाँ पर डाइवर्ज करनी है. और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना. ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे तो वो इंटरव्यूअर की ईगो जो है वो हर्ट करता है, ठीक है. देखिए, ऑब्वियसली इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है. हो सकता है उसके पास ज़्यादा डिग्रीज ना हो आपसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, तब वो आपका इंटरव्यू कर रहा है. तो कभी भी उसको अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताना है कि उसकी अपनी क्वालिफिकेशन उसको
लगने लगे कि मेरी क्वालिफिकेशन शायद इससे कम है और वो हर्ट हो जाए और फिर आपको वो ज़्यादा जज कर ले। इसलिए नॉर्मल रहना है, जितना नॉर्मल हो सके, जितना सिंपल सादा हो सके। मतलब दुनिया की जितनी शराफत है वो यहीं झाड़नी है। जितना आप सादा रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, उतना आपको एडवांटेज है, ठीक है। और कोशिश करनी है आई कांटेक्ट बनाकर और बड़े धीरे से पोलाइट वे में जवाब देना। जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करे तो उस क्वेश्चन का जवाब आपने कैसे देना है। अगर आपको आता है ठीक है तो, या फिर अगर इंटरव्यूअर बोले जा रहा है तब तक तो आपने नहीं बोलना। जब तक वो चुप नहीं करते और आपसे बोलते नहीं कि आप जवाब दे दीजिए, तब तक तो आपको बोलना नहीं है। और जब आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा पॉज लेना है, 1-2 सेकंड का, 3 सेकंड का पॉज लेना, ताकि आप अपने उस आंसर को अपने दिमाग में वापस से सर्कुलेट करके उसको चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो अपने आंसर को कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया कल परसों, उससे मैंने पूछा कि अगर आपको जूनियर असिस्टेंट एग्जाम क्रैक हो जाता है, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेते हैं, तो क्या आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे कि नहीं। उसने कहा हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा कि फिर आप इस पैनल का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके पास कुछ एडुकेट जवाब नहीं था। तो ऐसी चीज़ों के लिए जवाब ढूंढने आपने। फिर मैंने उसको रेलेवेंट जवाब बताया। मैंने बताया कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सेल करके, मतलब आपको थोड़ा स्कोप ज़्यादा मिल जाता है, नौकरी का स्कोप ज़्यादा मिल जाता है, आपको एक वाइड एरिया मिल जाता है काम करने के लिए। आप ज़्यादा अच्छे से पब्लिक को सर्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जूनियर असिस्टेंट, है ना। उसके बनिस्बत आप सिविल सर्वेंट अगर होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पब्लिक को, ज़्यादा नज़दीक रहकर पब्लिक को सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पैसे वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ इसलिए जाऊँगी, या वहाँ पर थोड़ी शोशा है इसलिए जाना है। नहीं, तो ऐसा जवाब देना है जिससे पोलाइटनेस दिखे, जिससे आपकी सादगी जाहिर हो, ठीक है जी। बाकी क्योस ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नॉलेज झाड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पढ़ना क्या है, देखिए करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ईरान इजराइल वॉर चल रही है, उसके बारे में जान लीजिए। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शील्ड चलाया गया, जिसमें मॉक ड्रिल्स वगैरह जो है वो करवाई गई, या फिर आप देखेंगे जो बॉम्ब्स थे पाकिस्तान की तरफ से, वो जो ऐसे ही रह गए थे, उनको डिफ्यूज़ वगैरह किया। तो ये चीज़ें आपने नॉलेज में रखनी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आपने बात करनी है ना, उसके बारे में पढ़ना है, सॉरी। उसके बाद जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसके बारे में पढ़ना है। जो आपको लगता है कि ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा न्यूज़ में, और जो हर आम इंसान जानता हो। देखिए जो जजेस होंगे वो आपका करंट अफेयर पढ़ के तो नहीं आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उनका एग्जामिनेशन तो है नहीं। लेकिन जो करंट में ज़्यादा मशहूर चीज़ है, जो हर इंसान देखता है, जो हर इंसान की नज़रों में जाता है, ठीक है, वो तो उनको भी पता होगा, तो उससे वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपना पर्टिकुलर जो बैचलर्स में या फिर आपके मास्टर्स में, अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, पीएचडी में जिस भी लेवल पर आप पढ़ाई कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज आपने रखनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे का बॉटनी जूलॉजी है, ठीक है, तो उसको इतना पता होना चाहिए कि किडनी के क्या फंक्शंस हैं, है ना, नेफ्रॉन्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, हार्ट के बारे में पता होना चाहिए, एलिमेंट्री कनाल के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब जो बेसिक चीज़ें, जो 10th लेवल की साइंस है, कम से कम उतना पता होना चाहिए जो बॉटनी जूलॉजी वाला स्टूडेंट है। ऐसे ही बाकी भी हर एक बच्चे को मतलब अपने बेसिक पता होना चाहिए। और जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी बच्चे का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से देख के जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, इसको अच्छे से देख कर जाए। इस एरिया मतलब आर्टिकल 100 तक अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, इन चीज़ों को अच्छे से देख कर जाए। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिलेटिवली पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, फर्स्ट जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है, क्या हैं, इनने किसको किया है, ठीक है, ये पता। कितने जजेस हैं, प्यूने जज क्या होता है, ठीक है, ये वगैरह मतलब छोटी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, उन पे ध्यान देना। ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सिलेबस पढ़ने जाओगे पहला भी भूल जाएगा, ना ही ज़्यादा सिलेबस के हिसाब से आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, कंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आई कंटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका हेयरिंग जो स्टाइल है वो होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अभी वो सवाल कर ही नहीं, अभी उनने पूरी बात ही नहीं की है
तो आपने यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी जवाब देने की, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब वो सवाल कर रहे हैं उस सवाल को ब्रेक होने का टाइम देना है। ठीक है, ब्रेक होने का टाइम देने का मतलब ये है कि आपने उस सवाल को सुनकर थोड़ा सा रुकना है, एक आध सेकंड का गैप लेना है, फिर जवाब देना है, ताकि उनका सवाल कंप्लीट हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर वो रुक के बोलना चाह रहे हो और आपने उनको बीच में से पकड़ लिया, उनकी गोट होगी तो आपका कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी किसी बच्चे ने रजिस्टर करना है अगर, तो वो मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, और वहां पे रजिस्ट्रेशन करें और इंटरव्यू में अपेयर हो। ठीक है, और मॉक इंटरव्यू जितना अच्छे से आप करेंगे, ज्यादा करेंगे, उतना आपके लिए बेहतरी होगी। और ज्यादा क्योस नहीं करना, बिल्कुल कूल दिमाग लेकर जाना है। मैं कहता हूँ अगर एक अनपढ़ इंसान भी, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे भी अगर कोई इंसान जाता है ना इंटरव्यू करने के लिए, अगर उसका इंटेंट क्लियर है, उसको आता कुछ नहीं है, उसका इंटेंट क्लियर है, मैं कहता हूँ 20 में से 10 मार्क्स वो भी लेकर जा सकता है। क्योंकि 10-12 मार्क्स आपके हैं ही बॉडी लैंग्वेज के, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के, आपके आई कांटेक्ट के, आपके हेयरिंग स्टाइल के, आप सुनते क्या है, बोलते क्या है, देखते कैसे हैं, आपका ड्रेसअप क्या है, ड्रेस कोड क्या है, ये सारी चीजें ही आपको 10-12 मार्क्स देने वाली है ना। तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। और स्पीच कैसे आपकी, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को इंग्लिश में बात करनी है लेकिन उसको अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है, किसी को उर्दू में करनी है, वो थोड़ा सा एम्बैरस हो रहा है कि मैं उर्दू में बात कैसे करूं। लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, उसमें इंग्लिश नहीं है। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो 22 लैंग्वेजेस है हमारी, उसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि हमने इंग्लिश में नहीं जाकर अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करना। बात आ रही समझ में? ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज सोच रखी है दिमाग में, नहीं जो इंग्लिश में बोलेगा उसका इंटरव्यू अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप फील करते हो, आप उस लैंग्वेज में जाकर वहां जवाब दीजिए, अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंट होके दीजिए। बड़ा मैटर ये है। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। देखेंगे शायद अभी शायद मे टेक कपल ऑफ मंथ्स मोर टू अपियर बिफोर यू अगेन, क्योंकि मुझे कुछ अपनी पर्सनल बिजीनेस है, तो उसकी वजह से मैं शायद आपके सामने फिर से अपियर ना हो पाऊँ। लेकिन एक छोटा सा मैसेज है मेरा बच्चों के लिए, इसको ज़रा अच्छे से देखिए। और जो मेरी वीडियोस हैं इसके लिए, इंटरव्यू के लिए जो मैंने अपलोड करी हैं, उनको भी गो थ्रू कीजिए, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ज़्यादा क्योस नहीं करना है, ज़्यादा बीच में घुसने की कोशिश नहीं करनी है, बस अपने आप को हम्बल रखिए। जितना हम्बल रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।